अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ खलील अहमद। आज से हम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1898 स्टार्ट करेंगे। हमने बेसिकली एसईओ के लिए सिर्फ 4 टॉपिक करने हैं। पहला टॉपिक अरेस्ट, सेकंड सर्च, थर्ड ट्रायल एंड फोर्थ अपील। तो स्टार्ट करते हैं। अरेस्ट, ये हमने सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 66 से कवर करना है। सेक्शन 46, अरेस्ट हाउ मेड। To arrest a person, the police officer or any authorized person must touch or confine of the person being arrested। इसमें कुछ वर्डिंग ऐसी है जो कि मुश्किल हो सकती है, तो उसको मैंने ब्रैकेट के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे टच से मुराद किसी पर्सन के कंधे पे हाथ रख देना, किसी को मतलब बाजू से पकड़ लेना, तो ये टच कहलाता है। जबकि कन्फाइन किसी पर्सन की मूवमेंट को रोक देना, उसको गाड़ी में बिठा देना या किसी और वे में इस तरह से उसको पकड़ लेना कि वो भाग ना सके, उसको कन्फाइन कहा जाता है। तो अरेस्ट कौन करेगा? कोई भी पुलिस ऑफिसर या कोई ऑथोराइज्ड पर्सन। एक्सेप्शन क्या है इसमें? इफ द पर्सन एक्सेप्ट्स कस्टडी विलिंगली बाय वर्ड और एक्शन देन टचिंग और कन्फाइनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। मीन अगर किसी पर्सन को ये कहा जाता है कि यू आर अंडर अरेस्ट, अब वो पर्सन कहता है कि ठीक है, आप मुझे पकड़ने आए हैं, तो मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, तो फिर उसके साथ कोई सख्ती नहीं की जाएगी, उसके साथ नरमी का बर्ताव किया जाएगा, टचिंग और कन्फाइनिंग नहीं की जाएगी। If the person resists or tries to escape, the police officer or other person may use all necessary means to make the arrest। अगर कोई शख्स आसानी से गिरफ्तारी ना दे बल्कि उल्टा रेजिस्टेंस क्रिएट करे या भागने की कोशिश करे, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करने के लिए तमाम नेसेसरी मेजर्स ले सकता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई पर्सन जो है गाड़ी के अंदर नहीं बैठ रहा, तो पुलिस ऑफिसर जो है बाय फोर्स उसको घसीट के गाड़ी के अंदर बिठाने की पावर रखता है। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट ये है, दिस सेक्शन डज नॉट अलाउ काजिंग द डेथ ऑफ अ पर्सन अनलेस ही इज अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हम अज्यूम करते हैं कि जिस पर्सन को गिरफ्तार किया जा रहा है वो कोई छोटा मोटा चोर है या उसने कोई छोटा मोटा ऑफेंस क्रिएट किया हुआ है। अब अगर वो भाग रहा है तो उसके पीछे से गोली नहीं चलाई जाएगी, उसको गोली मार के जो है उसकी जान नहीं ले ली जाएगी। हाँ, अगर वो कोई ऐसा पर्सन है कि उसने ऑलरेडी कोई कत्ल किया हुआ है, उसके ऊपर ऑलरेडी कोई कैपिटल पनिशमेंट लागू हो चुकी है या उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, अगर वो भागेगा तो उसको पकड़ने के लिए गोली चलाई जा सकती है, उसकी जान ली जा सकती है। बाकी जो छोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, उन ऑफेंडर को पकड़ने के लिए कोई मतलब इस तरह की सज़ा नहीं दी जाएगी कि उसकी जान चली जाए। सेक्शन 47, सर्च ऑफ प्लेस एंटर्ड बाय पर्सन sought to be arrested। If a police officer or any person with a warrant believes that the person to be arrested has entered or is inside the place, then the person living in or in charge of that place must allow free entry to the police officer person and provide all reasonable facilities for searching the place। इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस पर्सन को अरेस्ट करना है वो भाग के किसी के घर में या किसी इहाते में छुप जाता है, तो उस इहाते का, उस घर का जो मालिक होगा या चाहे वो इंचार्ज ही क्यों ना हो, जैसे चौकीदार होते हैं, वो ना सिर्फ फ्री एंट्री देगा किनको, पुलिस ऑफिसर को और अदर पर्सन को जो उनको अरेस्ट करने हैं, और इसके साथ फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करेगा, मीन कि असिस्ट करेगा किसके लिए? सर्च करने के लिए उस प्लेस को कि क्या वाकई ही इसके अंदर वो जो जिसको पकड़ना है यहाँ पे छुपा हुआ है कि नहीं। उसके बाद देखें सेक्शन 48, प्रोसीजर वेयर इंग्रेस नॉट obtained। इंग्रेस कहते हैं एंट्री को। जो पुलिस ऑफिसर जो है कहीं पे एंट्री मतलब उन्होंने लेनी होती है, किसी को सर्च करना होता है, किसी को पकड़ना होता है। इफ एंट्री इंग्रेस टू द प्लेस इज नॉट गिवन अंडर सेक्शन 47, ये उससे मैच कर रहा है, मतलब उसकी कंटिन्यूएशन है सेक्शन 47 की। ए पुलिस ऑफिसर पर्सन विद द वारंट मे एंटर एंड सर्च। मीन कि अगर जो पर्सन है 47 के अंदर हमने देखा कि वो इजाज़त नहीं दे रहा कि आप एंटर हों, तो जो पुलिस ऑफिसर हैं वो फिर भी वारंट के साथ एंटर कर सकते हैं, मतलब उस प्लेस के अंदर, और उसको सर्च कर सकते हैं। ये हमने देखा वारंट के साथ। अब यहाँ पे देखें विदाउट वारंट क्या वो पुलिस ऑफिसर जो है उस प्लेस के अंदर, उस घर में एंटर हो सकता है या नहीं। तो इसमें कंडीशन है, even without a warrant, a police officer may enter if waiting would give the person a chance to escape। अब वारंट किसने देना होता है? मजिस्ट्रेट ने जारी करना होता है। लेट्स सपोज अब पुलिस ऑफिसर है खुद जाता है या वो अरेंज करता है कि किसी तरह से इसके बारे में वारंट जो है वो इशू किया जाए, तो इसमें 3 या 4 घंटे लग जाते हैं।
तो पीछे से वो जो ऑफेंडर है वो उस प्लेस से निकल के भाग जाता है, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना वारंट का। तो इस कंडीशन में क्या है कि इस कंडीशन में विदाउट वारंट भी पुलिस ऑफिसर उस प्लेस में एंटर करके उस पर्सन के बारे में तलाशी ले सकता है कि ऐसा ना हो कि हम वारंट लेते रहें और पीछे से ये जो ऑफेंडर है ये भाग जाए। To enter, the police officer person may break open any outer or inner door or window, whether it belongs to the accused or someone else. मीन कि अगर वो इजाज़त नहीं दे रहे तो फिर बाहर वाले दरवाजे को, अंदर वाले दरवाजों को और खिड़कियों को तोड़ के जो है अंदर एंटर हुआ जा सकता है। कंडीशन देखें, ये इंपॉर्टेंट है। Before breaking in, the officer must notify his authority and purpose and demand for entry. मीन के एंट्री लेने से पहले पुलिस ऑफिसर जो है अपनी अथॉरिटी बताएगा, अपना रैंक बताएगा, जो भी उसका रैंक है, मतलब जो भी उसकी अथॉरिटी है, और पर्पस बताएगा कि वो क्यों इस घर में एंटर होना चाहता है। तो फिर उनसे एक डिमांड फॉर एंट्री की बात करेगा कि मुझे जो है एंटर होने दिया जाए। If entry is still denied, then he may break open and enter. तो मतलब फिर ये वाला जो एक्शन है वो पुलिस ऑफिसर लेगी। तो अगर वो डिनाई कर देते हैं तो फिर वो उनके दरवाजे वगैरह भी तोड़ के अंदर दाखिल हुआ जा सकता है। स्पेशल रूल फॉर वुमेन क्वार्टर्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। इफ द प्लेस इज एन अपार्टमेंट ऑक्युपाइड बाय अ वुमन नॉट द अक्यूज्ड हु ड्यू टू कस्टम डज नॉट अपीयर इन प्लेस। मीन कि कस्टम की वजह से, जो रस्म रिवाज है उसकी वजह से वो जो औरत है या जो वहाँ पे एक से ज़्यादा औरतें रहती हैं वो पब्लिक प्लेस में नहीं आती, लोगों के सामने नहीं आती। मिसाल के तौर पे वो पर्दा करती हैं, तो उनकी नामूस और उनकी इज्जत का ख्याल रखा जाएगा। तो उनके लिए डिफरेंट रूल्स हैं, यहाँ पे देखें। द ऑफिसर मस्ट फर्स्ट गिव नोटिस टू द वुमन इन्फॉर्मिंग हर दैट शी मे विदड्रा। तो उसको कहा जाएगा कि आप जो है इस जगह से निकल जाएं, उसको पहले नोटिस दिया जाएगा। शी मस्ट बी गिवन रीजनेबल टाइम एंड फैसिलिटी टू विदड्रा। उसको ना सिर्फ जो है रीजनेबल टाइम दिया जाएगा, 2 घंटे का, 3 घंटे का, जितने भी बनता है, और उसको फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएंगी कि हो सकता है कि वो जो अक्यूज है, पर्सन है, उसने कोई इस तरह का मेथड यूज़ किया हो कि औरतें जो है वहाँ से ना निकल सकें, तो उनको मौका दिया जाएगा, उनको फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो किसी तरह से वहाँ से बाहर निकल सकें। आफ्टर दैट द ऑफिसर में ब्रेक ओपन एंड एंटर। सेक्शन 49, पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पसेस ऑफ लिबरेशन। पहले हमने देखा कि किसी ऑफेंडर को जिसको अरेस्ट करना है उसके लिए पुलिस ऑफिसर जो है किसी घर में एंटर होती है। अब यहाँ पे है लिबरेशन के लिए, मीन के अब पुलिस ऑफिसर किसी घर में एंटर हुआ। अब किसी पर्सन ने मतलब अक्यूज का कोई भी पर्सन हो सकता है या अक्यूज पर्सन है जिसके जिसकी गिरफ्तारी होनी है, वो पुलिस ऑफिसर को घर के अंदर लॉक कर देता है, मतलब बाहर से कुंडी लगा देता है। तो फिर क्या होगा, फिर भी दरवाजे तोड़ के, विंडो तोड़ के जो है वो पुलिस ऑफिसर या उसके जो ऑथोराइज पर्सन है वो खुद को बचाने के लिए दरवाजे और खिड़कियां तोड़ के आने का हक रखते हैं, उनके पास ये पावर है। सेक्शन 50, नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट। ए पर्सन हु इज अरेस्टेड मस्ट नॉट बी रिस्ट्रेंड मोर देन नेसेसरी। रिस्ट्रेंट मीन कन्फाइनमेंट, हैंड कफिंग, किसी को हथकड़ी लगाना, किसी के बाजू को मरोड़ के उसकी कमर के साथ बांध देना वगैरह। रिस्ट्रेंट बेसिकली उतनी हद तक की जाती है जिसमें ऑफेंडर भाग ना सके और अननेसेसरी रिस्ट्रेंट की इजाज़त नहीं होती। सेक्शन 51, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। अरेस्टेड पर्सन को 4 सिचुएशन पे सर्च किया जा सकता है। पहली सिचुएशन देखें, वन अरेस्टेड अंडर अ वारंट विच डज नॉट अलाउ बेल। मीन अगर किसी को ऐसे वारंट के अंडर गिरफ्तार किया जाए जिसमें जमानत की इजाज़त ना हो तो उसको सर्च किया जा सकता है। सेकेंड, वन अरेस्टेड अंडर अ वारंट अलाउइंग बेल बट द पर्सन कैन नॉट प्रोवाइड बेल। अगर किसी को ऐसे वारंट के अंडर गिरफ्तार किया जाए जो बेल की इजाज़त तो दे लेकिन उस पर्सन के पास बेल हो ही ना, मीन की जमानत वो प्रोवाइड ही ना कर सके, तो उसको भी सर्च किया जा सकता है। वन अरेस्टेड विदाउट अ वारंट, अगर किसी को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाए तो उसकी सर्चिंग की जाती है। वन अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन अंडर अ वारंट एंड द पर्सन कैन नॉट लीगली बी गिवन बेल और द पर्सन इज अनेबल टू फर्निश बेल। तो अगर ऐसा हो कि किसी प्राइवेट पर्सन ने किसी को जो है वारंट के अंदर गिरफ्तार किया हो तो वो पर्सन बेल ना दे सके या वो बेल जो है हासिल ना कर सके, तो उस कंडीशन में भी उसको सर्च किया जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि प्राइवेट पर्सन कैसे गिरफ्तार कर सकता है, ये आगे हम सेक्शन के अंदर पढ़ेंगे। प्राइवेट पर्सन भी जो है वो गिरफ्तार कर सकते होते हैं। कुछ ऐसे केसेस होते हैं, जो ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें कोई भी पर्सन में आप सारे ही उसको पकड़ सकते हैं, जैसे कि वो किसी बच्चे के साथ ज्यादती कर रहा है या किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है,
तो हमारा हक है, ये हमारा लीगल और मॉरल राइट है, मतलब ये हमारे पास पावर है कि हम उसको रोक सकते हैं। हु कंडक्ट्स द सर्च, ये इंपॉर्टेंट है। इफ अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, दैट ऑफिसर में सर्च, मीन एक पुलिस ऑफिसर किसी को गिरफ्तार करने गया तो वही पुलिस ऑफिसर जो है उसकी सर्चिंग कर सकता है। इसी तरह इफ अरेस्टेड बाय अ प्राइवेट पर्सन, द पुलिस ऑफिसर टू whom द अरेस्टेड पर्सन इज हैंडेड ओवर मे सर्च। अब जो प्राइवेट पर्सन है उसके पास मतलब उस तरह की लीगल पावर तो नहीं है कि वो उसके खिलाफ पर्चा कर सके, मतलब वो वाली जो एक पुलिस ऑफिसर के पास होती है। तो वो जैसे ही उसको पकड़ता है, अरेस्ट करता है, तो वो किसी पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करता है। तो जिस पुलिस ऑफिसर को हैंड ओवर करेगा वो पुलिस ऑफिसर जो है अरेस्टेड पर्सन की सर्चिंग कर सकता है। व्हाट हैपन्स टू द आइटम्स फाउंड, अगर किसी पर्सन के पास कोई आइटम्स हैं जैसे कि कोई भी चीज़ है, चाहे उसके पास किताबें हैं, पेन है, पेंसिल है या कोई और ऑफेंसिव वेपन है, तो वो सारा कस्टडी में ले लिया जाता है। लेकिन उसके जो नेसेसरी कपड़े हैं, जैसे कि उसने जो पहने होते हैं या वो कोई सर पे कोई पगड़ी वगैरह पहनता है, तो वो कस्टडी में नहीं लिया जाता। वो उसकी मतलब नामोज के लिए होता है, तो वो कस्टडी में बिल्कुल भी नहीं लिए जाते। Section 52. Mode of searching women. If a woman needs to be searched, the search must be conducted only by another woman. तो मीन इसमें जो औरत होती है उसकी नामोस और उसकी इज्जत का ख्याल रखा जाता है। Section 53. Power to seize offensive weapons. The officer or any other person making the arrest may take away any offensive weapons finding with the arrested person. उसके पास कोई offensive weapons है जैसे चाकू, कोई गन वगैरह, तो वो जो है उससे छीन लिए जाते हैं। Seized weapons must be produced before the court or the relevant officer where the accused is present. या तो ये कोर्ट के सामने प्रेजेंट किए जाते हैं या अगर वो रेलिवेंट ऑफिसर के पास मामला जा रहा है तो उसके सामने ये सारे वेपन्स रखे जाते हैं। पार्ट बी, अरेस्ट विदाउट वारंट। पार्ट ए के अंदर हमने जनरल अरेस्ट को देखा था और पार्ट बी जो है अरेस्ट विदाउट वारंट को डील करता है। सेक्शन 54, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट इन द फॉलोइंग केसेस। इसमें टोटल 9 केसेस हैं जिसमें किसी भी शख्स को विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। पहला देखें, एनी पर्सन हु हैज बीन इन्वॉल्व इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंस आर against whom a reasonable complaint has been made, or about whom credible information has been received, or about whom there is a reasonable suspicion of involvement in such an offense। मीन अगर कोई cognizable offense के अंदर इन्वॉल्व था, cognizable offense मीन ऐसा offense होता है जो सीरियस होता है जिसकी बेल नहीं हो सकती, तो उस शख्स को विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट और विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह अगर किसी शख्स के बारे में कोई कंप्लेंट है, कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है या कोई वो सस्पिशन मतलब काम के अंदर जो है इन्वॉल्व पाया जाता है इस तरह के कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर, तो उसको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। सेकंड देखें, एनी पर्सन फाउंड विद इम्प्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग विदाउट लॉफुल एक्सक्यूज। अब हाउस ब्रेकिंग क्या है, ये मैं जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ें लिख रहा होता हूँ ना, ये मैं खुद से मतलब एक्सप्लेन करके जो है मेंशन कर रहा होता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। तो हाउस ब्रेकिंग के अंदर वो तमाम टूल्स, वो तमाम मेथड आ जाते हैं जो आप बगैर किसी लॉफुल मेथड के किसी के घर में एंटर होते हैं। अब आप किस तरह से वो एंटर हो सकते हैं, आप किसी का ताला तोड़ के एंटर होंगे, आप किसी को वो होता है जो किसी के घर को ब्रेक करके, मतलब जो गाँव में घर होते हैं आपको पता हो, उनके जो बैक साइड होती है वहाँ पे दीवारें नहीं होती, तो सम टाइम वो खंद लगा देते हैं, तो उनके घर से वो चोरी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना हाउस ब्रेकिंग में आती हैं। अगर किसी पर्सन को इस तरह से टूल्स के अंदर सन्नी प्लास मतलब लॉक पिक के साथ देखा जाता है तो यही समझा जाएगा कि ये कोई ऑफेंस क्रिएट करना चाहता है, उस शख्स को भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। Third, any person who has been proclaimed as an offender either under this code or by order of the provincial government। अगर कोई शख्स जो है ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड है कि वो ऑफेंडर है, मतलब इश्तिहारी है, उसको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। फोर्थ, any person found with something reasonably suspected to be stolen property or whom may reasonably be suspected for having committed an offence related to it। स्टोलन प्रॉपर्टी में चोरीशुदा माल, अगर कोई शख्स जो है चोरीशुदा माल के साथ पकड़ा जाता है, लेट्स सपोज एक थाने के अंदर ये मतलब एक गाड़ी जो है वो उसकी कंप्लेंट आती है कि ये चोरी हो चुकी है और पुलिस ऑफिसर उस गाड़ी को किसी शख्स के साथ देखता है,
तो मतलब उसको तो शक होगा ना, तो कि ये गाड़ी तो ऑलरेडी मतलब हमारे पास जो है इसकी कंप्लेंट आई है, ये चोरी हो चुकी है, ये चोरी-शुदा है। तो उस शख्स को भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। इसी तरह अगर कोई और शख्स जो है उस चोरी-शुदा प्रॉपर्टी के रिलेटेड मतलब कोई किसी भी सेंस में ये 2 तरह का होता है ना, एक होता है चोरी जो चोरी करते हैं, एक होता है जहाँ पे ये चोरी-शुदा माल जो है बेचा जाता है। तो दोनों जो हैं ऑफेंडर हैं और दोनों को पता होता है, क्योंकि चोरी-शुदा माल जो होता है वो हमेशा सस्ता बिकता है। और जहाँ पे बेचा जा रहा होता है उनको सारा पता होता है कि ये चोरी-शुदा माल है, तो उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। Fifth, any person who obstruct police officer while performing his duty or has escaped or attempts to escape from lawful custody, jail, police control, तो उनको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। Sixth, any person reasonably suspected of being a deserter, deserter कहते हैं भगोड़ा, one who leaves service without permission from the armed forces of Pakistan। आर्म्ड फोर्सेस के जो इदारे होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं, तो अगर तो आप उनको बता के आते हैं, आप जो है रिटायरमेंट लेके आते हैं तो ठीक है। अगर आप बगैर बताए भागते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप कोई राज चोरी करके भाग रहे हैं या कोई भी ऐसी रीज़न हो सकती है जो कि इस इदारे को डैमेज कर सकती है, तो उनको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। सेवंथ, any person who has been involved in or against whom complaint, information or suspicion exists of being involved in an act committed outside Pakistan which if committed inside Pakistan would be an offence and if liable to be arrested, detained under extradition laws to hand over criminal to foreign states। extradition law mean laws to hand over criminal to foreign states। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक शख्स जो है वो ओमान के अंदर मौजूद है, उसने वहाँ पे फ्रॉड किया, फ्रॉड करके पाकिस्तान आ गया और आपको पता है कि फ्रॉड जो है पाकिस्तान के अंदर भी इलीगल है, ये जायज़ नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर ओमान की अथॉरिटीज़ कहती हैं कि ये जो शख्स है इसको गिरफ्तार किया जाए, तो पाकिस्तान की अथॉरिटीज़, पाकिस्तान की जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उस शख्स को विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती हैं। अगर ओमान की अथॉरिटीज़ ये डिमांड करते हैं कि हमें ये शख्स चाहिए, तो फिर उसको एक्स्ट्रेडिशन लॉज के अकॉर्डिंग ओमान वालों को वो शख्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सेवंथ, एनी रिलीज्ड कन्विक्ट जो कि एक्स प्रिजनर्स होते हैं हु ब्रेक्स रूल विद मेड अंडर सेक्शन 565 रिगार्डिंग रूल्स रिस्ट्रिक्टिंग हिज मूवमेंट। कुछ ऐसे अफेंडर्स होते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है, उनको छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन उनके ऊपर चेक रखा जाता है कि आपने यहाँ पे नहीं जाना, मतलब उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है। अगर वो उन रूल्स की वायलेशन करते हैं तो उनको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। नाइन्थ, एनी पर्सन फॉर हुज arrest or requisition official request has been received from another police officer provided that the requisition clearly specifies the person to be arrested and states the offence or cause, it appears from the requisition that the person could lawfully be arrested without a warrant। मीन अगर कोई और पुलिस ऑफिसर जो है वो एक रिक्वेजिशन भेजता है, रिक्वेजिशन मीन ऑफिशियल रिक्वेस्ट के इस शख्स को अरेस्ट किया जाए, हो सकता है कि उसके इल्म में हो कि ये पर्सन जो है इसने कोई ऑफेंस क्रिएट किया है, तो जो भी ऑफेंस होगा वो सारा स्टेट करेगा, मेंशन करेगा कि इसने ये ऑफेंस क्रिएट किया है, तो इसको विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाए। मीन कि कोई वारंट की ज़रूरत नहीं है, इसको इमीडिएटली गिरफ्तार करना चाहिए, तो भी उसको विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जाएगा। सेक्शन 55, अरेस्ट ऑफ वैगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर्स। वैगाबॉन्ड कहते हैं आवारागर्द को, जिनका कोई अपना घर नहीं होता, जो घूमते फिरते रहते हैं। हैबिचुअल रॉबर्स मीन के आदि चोर। The officer in charge of a police station may arrest or order someone to arrest the following persons: any person found taking precautions to hide his presence within the police station limit in circumstances that give reason to believe he is doing so in order to commit a cognizable offence। अगर कोई पुलिस स्टेशन की लिमिट के अंडर मतलब रह के मतलब उसकी हदूद के अंदर खुद को छुपाने की कोशिश करता है, तो लेट्स सपोज कहीं पे पुलिस का डाला जा रहा है और कोई शख्स जो है छुपने की कोशिश करता है किसी शॉप के गिर्द या किसी कॉर्नर में, तो यही अज्यूम किया जाएगा कि वो कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। एनी पर्सन विद इन द पुलिस स्टेशन लिमिट हु हैज़ नो विजिबल मीन्स ऑफ लिविंग, मीन जिसके पास खाने को कुछ नहीं है, सब्सिस्टेंस नहीं है, तो मीन जिसका मतलब कमाने का नहीं है, मतलब आप फकीर वगैरह कह सकते हैं, जो कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैन नॉट गिव अ सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन ऑफ हिमसेल्फ। इसी तरह एनी पर्सन हु इज नोन बाय रेपुटेशन टू बी अ हैबिचुअल रॉबर, ए हैबिचुअल हाउस ब्रेकर और थीफ, ए हैबिचुअल रिसीवर ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी, नाउन इट टू बी स्टोलन, मीन कि वो जो है एक
चोरी-शुदा माल लेता है और उसको आगे बेचने की मतलब नीयत से लेता है, जो भी उनका मामला है, उसको भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी तरह ये हम पहले देख चुके हैं जो है हाउस ब्रेकर वगैरह। आर अ पर्सन हू हैबिचुअली कमिट्स एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कहते हैं भत्ताखोरी। इंडियन मूवीज़ के अंदर ये चीज़ बहुत दिखाई जाती है कि भत्ताखोरी ये होता है ना कि आप किसी को मतलब मजबूर करते हैं, किसी को मारते-पीटते हैं कि आप मुझे जो है महीने में 5,000 दें, 20,000 दें, जितना भी वो भत्ताखोरी होता है। ट्राइज़ टू पुट पीपल इन फ़ियर ऑफ इंजरी इन ऑर्डर टू कमिट एक्सटॉर्शन, मतलब वो उसने अपनी टीम बनाई हुई है, दूसरे लोगों को भी वो मजबूर करता है ये काम करें, तो उसको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सारा जो बी पार्ट था ना, वो विदाउट वारंट ही था। सेक्शन 56 प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट्स सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। डेप्यूट मीन असाइन करना, इंचार्ज देना। किसको? सबऑर्डिनेट, किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को, जो कि पुलिस ऑफिसर का जो इंचार्ज होता है उससे नीचे कोई और ऑफिसर हो, उसको इंचार्ज देना डेप्यूट कहलाएगा। इफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 14 wants a subordinate officer to arrest a person without a warrant and not in his presence, he must give the subordinate officer an order in writing stating name, identity of the person to be arrested and offense or reason for the arrest। मीन अगर जो पुलिस का जो इंचार्ज ऑफिसर है वो वहाँ पे मौजूद नहीं है, वो किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को कहता है कि आपने इस शख्स को गिरफ्तार करना है, तो फिर वो उस शख्स के नेम, आइडेंटिटी वगैरह बताएगा, सारा कुछ रिकॉर्ड में लेके आएगा और जो अरेस्ट की रीज़न है वो भी रिटन ऑर्डर के अंदर मेंशन करेगा। तो फिर ये जो रिटन ऑर्डर है वो सबऑर्डिनेट उस शख्स के पास जाएगा जिसको अरेस्ट करना है, उसको प्रोवाइड करेगा रिटन ऑर्डर। अगर वो शख्स डिमांड करता है कि आप मुझे गिरफ्तार तो करने हैं, आपके पास कोई रिकॉर्ड भी है, आप क्यों गिरफ्तार करने हैं, तो उस शख्स को वो सारा बताएगा कि आपने ये ऑफेंस क्रिएट किया है और ये रिटन ऑर्डर है, तो उसके साथ फिर सबऑर्डिनेट जो है उस शख्स को गिरफ्तार कर सकता है। Section 57 refusal to give name and residence। If a person in the presence of a police officer commits or is accused of committing a non-cognizable offence and he refuses to give his name and residence or gives false details, then police officer may arrest him to find out his true identity। मीन एक शख्स ने पुलिस ऑफिसर के सामने एक नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कमिट किया, और सम टाइम नॉन कोग्निजेबल ऑफेंसेस बहुत छोटे होते हैं, बहुत माइनर होते हैं, उसके लिए उस शख्स को गिरफ्तार करने की ज़रूरत नहीं होती। हम सपोज करते हैं कि उस शख्स ने पुलिस ऑफिसर के सामने किसी शख्स को थप्पड़ लगा दी। अब मतलब ये छोटा सा ऑफेंस है, तो इसको नॉन कोग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। तो पुलिस ऑफिसर उससे पूछता है कि आप अपना नेम और रेजिडेंस बताएं, क्योंकि उसको ज़ाहिर है मुतनब्बे तो किया जाएगा ना, उसकी सरजनिश तो की जाएगी कि उसने ऐसा क्यों किया, ये हरकत क्यों की। अगर वो शख्स अपना नेम और रेजिडेंस ना बताए या फिर गलत बताया, तो भी पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट कर सकता है। हालांकि उसको अरेस्ट नहीं किया जाना था, लेकिन क्योंकि उसने ये इन्फॉर्मेशन गलत दी है, तो भी उसको अरेस्ट किया जा सकता है टू फाइंड आउट हिज ट्रू आइडेंटिटी। वंस अ पर्सन्स ट्रू नेम एंड रेजिडेंस आर कंफर्म्ड, ही मस्ट बी रिलीज्ड आफ्टर साइनिंग अ बॉन्ड। अब ये जो बॉन्ड होता है ना, बॉन्ड मीन कोई रिटन प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होती है, तो इसमें सम टाइम पेनल्टी भी शामिल होती है और सम टाइम किसी शख्स की श्योरिटी भी चाहिए होती है। लेट्स सपोज पुलिस ऑफिसर कह सकता है कि आप 1 या 2 बंदे दें जो आपकी ज़मानत दे सकें, या उसको कहा जाता है कि आप 50,000 का या 20,000 का बॉन्ड साइन करें। तो उसमें ये होता है कि अगर वो गलती करता है तो उसके ऊपर जो है पेनल्टी लगती है, उसने अगर वो पहले से पेमेंट जमा करवाई हुई है बॉन्ड के अंदर, तो वो ज़ब्त हो जाती है। To appear before a magistrate if required। Condition: if a person is not a resident of Pakistan, the bond must be supported by sureties who live in Pakistan। मीन एक शख्स है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहता, तो उसकी ज़मानत नहीं ली जाएगी। ज़मानत हमेशा जो है पाकिस्तान के अंदर जो रह रहा है उसकी ही ली जाएगी, उसकी काबिल कबूल होगी। Subsection 3, if within 24 hours the true identity is not confirmed or the person refuses to excuse the bond, provide sureties if required, then he must immediately be taken to the nearest magistrate with jurisdiction। मतलब जिसके पास ये मतलब ऐसा मजिस्ट्रेट जिसके पास jurisdiction है, पावर है। तो अगर 24 आवर के अंदर अंदर उस शख्स की आइडेंटिटी कंफर्म नहीं होती कि वो शख्स कौन है, वो कहाँ पे रहता है, तो या फिर वो बॉन्ड भी नहीं प्रोवाइड कर रहा, श्योरिटी भी प्रोवाइड नहीं कर रहा, ज़मानत भी नहीं दे रहा, मतलब जो किसी शख्स की, तो फिर उस शख्स को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। सेक्शन 58 परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन। A police officer may pursue and arrest without a warrant any person he is authorized to arrest under this chapter into any place in Pakistan। यहाँ से हमसे कुछ बन सकता है,
तो इसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि क्या लाहौर की पुलिस मतलब या लाहौर का कोई ऑफिसर सिंध में जाके कि कोई अरेस्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, उसके पास ये पावर है। मीन कि उसको पहले से ये चार्ज दिया गया हो कि वो उसने किसी शख्स की अरेस्ट करनी है तो वो कर सकता है। सेक्शन 59 अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। हमने ऊपर देखा था ना कि एक प्राइवेट पर्सन जो है वो भी अरेस्ट कर सकता है, तो यहाँ पे उसके बारे में है। Any private person may arrest a person who, in his view, commits a non-bailable and cognizable offence or any proclaimed offender। मतलब कोई इश्तिहारी है या फिर कोई नॉन बेलेबल मीन कि इसका मतलब ये है कि ऐसा ऑफेंस होगा कि जो बहुत ही ज़्यादा हाइनस है, मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है वो घटिया जुर्म है, किसी बच्चे के साथ ज्यादती हो रही है या कोई किसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहा है, तो वो कोई भी प्राइवेट शख्स जो है उस पर्सन को गिरफ्तार कर सकता है। या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है, मीन कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से या इस कोड के अंदर वो इश्तिहारी है तो उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। आफ्टर द अरेस्ट द प्राइवेट पर्सन मस्ट हैंड ओवर द अरेस्टेड पर्सन टू पुलिस ऑफिसर विदाउट डिले। तो वो पुलिस ऑफिसर को जो है वो पर्सन जो उसने पकड़ा है वो उसको पुलिस ऑफिसर के हवाले करेगा। इफ नो पुलिस ऑफिसर इज अवेलेबल टेक और अरेंज टू टेक हिम टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। तो फिर वो कोई अरेंजमेंट करके ना उस शख्स को जो उसके करीबी स्टेशन होगा पुलिस स्टेशन, वहां तक उसको लेके जाएगा, उनके हवाले कर देगा। इफ द पुलिस ऑफिसर बिलीव्स दैट द अरेस्टेड पर्सन फॉल्स अंडर सेक्शन 54, जो कि हमने पढ़ा कि अरेस्ट विदाउट वारंट के केसेस के हवाले से था, तो फिर पुलिस ऑफिसर उसको अगेन अरेस्ट करेगी, क्योंकि पहले तो जो प्राइवेट पर्सन है उसने मतलब अरेस्ट उसको कहें या कस्टडी कहें, जो कुछ भी कह लें, वो उस तरह से अरेस्ट नहीं ना होता जो पुलिस ऑफिसर करती है। तो पुलिस ऑफिसर उसको दोबारा से अरेस्ट करती है, उसको कहते हैं री अरेस्ट। If the police believes that the person has committed a non-cognizable offence and he refuses to give his name or residence when asked or gives false name and residence, जो कि हमने सेक्शन 57 के अंदर देखा, तो उसको भी फिर जो है वो गिरफ्तार किया जा सकता है। If there is no sufficient reason to believe he committed any offence, he must be immediately released। अगर किसी प्राइवेट शख्स ने उसको शख्स को पकड़ा लेकिन बाद में साबित होता है कि वो जो जुर्म है बहुत माइनर है या वो ऐसा जुर्म है कि उसके ऊपर अरेस्ट नहीं हो सकती, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। सेक्शन 60 पर्सन अरेस्टेड टू बी टेकन बिफोर मजिस्ट्रेट और ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। If a police officer arrests a person without a warrant, he must without unnecessary delay टेक और सेंड द अरेस्टेड पर्सन बिफोर मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये होता है कि अगर उसके पास वारंट है तो फिर तो जो भी टाइमलाइन होती है उसकी वो सारा मेंशन होता है। अगर वो विदाउट वारंट किसी को शख्स को गिरफ्तार करता है तो वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगा। आर टेक हिम बिफोर द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, या फिर उसको पुलिस स्टेशन का जो ऑफिसर इंचार्ज है उसके सामने पेश करेगा। सेक्शन 61 पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन्ड मोर देन 24 आवर्स। A police officer cannot detain a person arrested without a warrant for longer than what is reasonable in the circumstances। तो जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे ये है कि इन एनी केस कस्टडी कैन नॉट एक्सीड 24 आवर्स अनलेस देयर इज अ स्पेशल ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 167। तो अगर सेक्शन 167 के अंडर कोई मजिस्ट्रेट जो है जो डिटेनी मतलब उसकी जो कस्टडी है वो बढ़ा सकता है, तो फिर तो ठीक है, वरना उसको 24 आवर के अंदर अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना करना होगा। द 24 आवर्स डज नॉट इंक्लूड ट्रेवल टाइम नीडेड टू टेक द पर्सन फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट टू द मजिस्ट्रेट कोर्ट। सम टाइम ऐसा होता है ना कि गांव से जो है वो किसी शख्स को लेके जाना होता है, और गांव में आपको पता है सड़कें ठीक नहीं होती या कोई बारिश हो जाए तो उसमें 3 से 4 घंटे इजाफी लग सकते हैं, तो वो 24 आवर्स में शामिल नहीं होंगे, ये एडिशनल होंगे, तो मतलब ट्रैवल टाइम इसमें शामिल नहीं होता। सेक्शन 62 पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन भी अरेस्ट को कहते हैं कि कस्टडी को कहते हैं। द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मस्ट रिपोर्ट आर केसेस ऑफ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट विद इन हिज स्टेशन लिमिट्स टू द फॉलोइंग अथॉरिटीज साइमल्टेनियसली। इसमें 3 अथॉरिटीज हैं, इनको इन्फॉर्म करेगा। एक जिला नाजिम, दूसरा डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डीएसपी, तीसरा डिस्ट्रिक्ट पब्लिक सेफ्टी कमीशन अंडर पुलिस एक्ट 1861। तो ये ज़रूरी नहीं है कि बेल के अंडर जो अरेस्ट होती है या नॉन बेल के अंडर अरेस्ट हो, दोनों कंडीशन में वो इन सबको इन्फॉर्म करेगा। नोट ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है। इन डिस्ट्रिक्ट्स वेयर लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन हैव नॉट बीन हेल्ड और द जिला नाजिम हैज नॉट अज्यूम ऑफिस, द रिपोर्ट मस्ट बी सेंट टू द डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। अगर यहाँ पे मतलब इलेक्शन नहीं हुए, क्योंकि ये लोकल इलेक्शंस होते हैं ना, तो उनके अंडर जो है ये
ऑफिस होल्ड करते हैं, अगर इलेक्शन नहीं हुए या इनकी सीट वैकेंट हो चुकी है, तो फिर इस कंडीशन में इनकी बजाय, मतलब ये तो है ही नहीं ना, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा। सेक्शन 63, discharge a person apprehended. A person arrested by the police cannot be released unless he is released on his own bond, मतलब उसने कोई रिटर्न प्रॉमिस या अंडरटेकिंग दी हो, कोई मतलब मनी के एवज कोई बॉन्ड साइन किया हो, या फिर उसके पास ऑलरेडी कोई बेल हो, मतलब ज़मानत उसने ले ली हो, या फिर मजिस्ट्रेट की तरफ से कोई स्पेशल ऑर्डर आ गया हो। इन तीनों कंडीशन में उसको रिलीज़ किया जा सकता है, अदरवाइज़ उसको डिस्चार्ज नहीं किया जाएगा। मीन अगर किसी शख्स के पास इनमें से कोई एक हो, मजिस्ट्रेट का स्पेशल ऑर्डर हो, या उसके पास बेल हो, ज़मानत हो, या वो कोई अंडरटेकिंग या रिटर्न प्रॉमिस जो है वो दे दे, तो उसको रिलीज़ किया जा सकता है। Section 64. Offence committed in magistrate's presence. If any offence is committed in the presence of a magistrate within his jurisdiction, अगर कोई offence magistrate के सामने उसकी jurisdiction, उसकी authority के limit के अंदर होता है, तो फिर magistrate क्या कर सकता है? He may himself arrest the offender or may order any person to arrest the offender. After the arrest, the magistrate may send the offender to custody, mean कि फिर offender को detain कर लिया जाएगा, उसको custody के अंदर ले लिया जाएगा। सेक्शन 65, अरेस्ट बाय आर इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। इसमें यह था कि जो ऑफेंस मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में होता है, इसमें यह है कि अरेस्ट इन प्रेजेंस ऑफ मजिस्ट्रेट। एनी मजिस्ट्रेट मे एट एनी टाइम आइदर अरेस्ट अ पर्सन हिमसेल्फ और ऑर्डर एन अरेस्ट इफ इट हैपन्स इन हिज प्रेजेंस एंड विद इन हिज जुरिस्डिक्शन। मीन के अपनी जुरिस्डिक्शन के अलावा किसी और मजिस्ट्रेट की जुरिस्डिक्शन के अंदर किसी और पर्सन को अरेस्ट नहीं कर सकता। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है वो ये देखें, दिस अप्लाइज ओनली व्हेन द मजिस्ट्रेट हैज अ लीगल पावर टू इशू अ वारंट फॉर द पर्सन अरेस्ट अंडर द लॉ। मतलब ऐसे पर्सन को जिसके बारे में वो वारंट इशू कर सकता है, सिर्फ उसको ही वो अरेस्ट कर सकता है। मतलब उतनी हद तक वो अपने जुरिस्डिक्शन के अंदर रह के उन पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो अरेस्ट नहीं कर सकता। हम सपोज करते हैं कि कोई ऐसा मजिस्ट्रेट है जिसके पास वारंट इशू करने की पावर नहीं है, तो वो इनको गिरफ्तार नहीं कर सकता। सेक्शन 66, पावर ऑन एस्केप टू परसू एंड रिटेक। इफ अ पर्सन हु इज लॉफुल कस्टडी लीगल अरेस्टेड escape or is rescued by other, then the person from whom custody he escaped, for example police, jail staff, may immediately pursue and arrest him again. दिस पावर एक्सटेंड एनीवेयर इन पाकिस्तान। मीन अगर वो भाग के पाकिस्तान के किसी कोने में भी जाके बैठ जाता है, तो ये उनको लॉफुली जाके अरेस्ट कर सकते हैं, उनके पास ये पावर होती है। तो इसी के साथ हमारा ये पहला अरेस्ट वाला टॉपिक कवर हो गया। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा सर्च। तो आपने परेशान नहीं होना, ये सीआरपीसी मुश्किल नहीं है, बिलीव इट। तो इसमें क्योंकि हमने सारा करना नहीं है, इसमें चंद सेक्शंस ही हैं। अब सर्च का देखें, इसमें 94 से लेके 103 और उसके बाद 165 से लेके 163, मतलब 3 सेक्शन यहाँ पे हैं और कुछ यहाँ पे सेक्शंस हैं। तो ये भी जो हमने ऊपर टॉपिक किया है ना, तो इतना ही ये टॉपिक है। उसके बाद ट्रायल और फिर एंड पे जो है अपील का वो पार्ट होगा। तो इंशाल्लाह हम जल्द ही इसको कवर कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।